Hello everyone, good morning. Welcome back to the accountancy of class 12 and we were doing all about the partnership. In the previous video I have explained about the meaning of the goodwill and now in this video I will explain you the factors affecting the goodwill. Means what are the factors which affect the goodwill. So again I want to tell you that, remind you that what is goodwill. The name and fame of the business, the reputation of the business, that is called goodwill. The name and fame of the business is called goodwill, or the ability to earn the extra profit than the original profit, then that amount is called goodwill. जो बिजनेस का नेम होता है, जो बिजनेस का फेम होता है, उसको गुडविल बोलते हैं. ओके, सो जो नेम और फेम जो बिजनेस का है उसको क्या अफेक्ट करता है, कौन से कॉसेज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. गुडविल क्या होता है, नेम और फेम होता है, बिजनेस का नाम, जो नाम चल रहा है, बिजनेस ने जो नाम कमाया है, वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो वो अफेक्ट करता है, जिससे अफेक्ट पड़ता है गुडविल में. विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल. So first point is the place and name of the firm. So if the location of the business is at the central place where more and more customers are attracted, then the firm earns the more goodwill. Means sometimes what happens, our business is in such a location that attract more and more customer. कभी कभी हमारी business क्या होती है, इतनी अच्छी जगह होती है कि जिससे अपने आप जो कस्टमर हैं अट्रैक्ट होते हैं, तो दैट फर्म अर्न्स मोर गुडविल. तो जो वो फर्म है, जो वो बिजनेस है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी. ओके, एंड इट्स रेपुटेशन विल बी मोर, उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी. ओके, सो द गुडविल गेन टू द फर्म ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द गुडविल इज कॉल्ड द लोकेशन गुडविल. अभी ये समझ में आया. प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म. कभी कभी कोई बिजनेस होती है ऐसे एरिया में होती है, जब हम भी बिजनेस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एरिया देखेंगे कि हमें कहाँ बिजनेस करना है. कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो अगर हम दुकानें खोलें, शॉप खोलें, तो वहाँ ऑटोमेटिक चलती है दुकानें. क्यों चलती है, क्योंकि उसका लोकेशन ही इतनी अच्छी जगह है. कभी हम भी शॉप खोलना चाहें तो हम देखेंगे मेन रोड में खोलें, मेन सिटी में खोलें. इससे क्या होगा, हमारी जो है शॉप है वो ऑटोमेटिक चलेगी. ओके, सो इससे ये किस चीज से फर्क पड़ रहा है, लोकेशन से फर्क पड़ रहा है. जितनी अच्छी जगह हमारी लोकेशन होगी, जितनी अच्छी जगह बिजनेस हम करेंगे, अच्छी लोकेशन में बिजनेस होगा, उससे हमारा गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ेगा. मतलब हमारा नाम बढ़ेगा, हमारा फेम बढ़ेगा, हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, हमारी अर्निंग बढ़ेगी. सो दैट इज कॉल्ड द लोकेशन गुडविल. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट इज द कॉर्डियल रिलेशन. नाउ द कॉर्डियल रिलेशन मीन्स friendly relation. So sometimes the relation with the customer, businessman has a cordial relation with the customer. कभी कभी जो businessman होते हैं और the shopkeepers, they have the cordial friendly relation with the customer. उनका customer के साथ इतना अच्छा relation होता है कि that they earn the more goodwill. उससे क्या होता है, वो goodwill ज्यादा goodwill earn करते हैं. ओके, एंड मेक द नेम ऑफ द बिजनेस वेरी पॉपुलर. उससे बिजनेस का नेम जो है बढ़ता है, बिजनेस का नेम पॉपुलर होता है. कभी हम भी देखना, अगर हमें कुछ खरीदने जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, कभी हम बोलेंगे वो वाली शॉप में चलो, वो जो आंटी रहती है ना, वो आंटी की शॉप में चलो, बहुत अच्छी है वो आंटी. हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनका रिलेशन कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है, तो हम दूसरों को भी उसके बारे में बता रहे हैं. सो दिस अफेक्ट द गुडविल. इससे गुडविल को अफेक्ट होता है, मतलब इससे हमारी अर्निंग में फर्क पड़ता है. गुडविल का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, बिजनेस का नाम, नेम और फेम ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की रेपुटेशन है. तो बिजनेस की रेपुटेशन एक बिजनेसमैन के बिहेवियर से भी फर्क पड़ता है. अगर बिजनेसमैन का बिहेवियर कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिक जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी, गुडविल जो है वो बढ़े. सो नेक्स्ट इज द बेटर, गुड एंड फेयर प्राइस. थर्ड पॉइंट इज द बेटर, गुड एंड फेयर प्राइस. अपनी गुडविल बढ़ाना चाहता है बिजनेसमैन, अगर गुडविल अपनी बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, he should sell the quality goods at a reasonable price. उसको क्वालिटी गुड्स बेचना पड़ेगा, उसको अच्छा गुड्स बेचना पड़ेगा रीजनेबल रेट में. कभी कभी हम भी ऐसे शॉप में जाते हैं कि चलो वहाँ पे बहुत अच्छा गुड्स मिलता है और कम में मिलता है, उसके यहाँ चलो, उस शॉप में चलो, उसमें कम में गुड्स मिलता है. सो टू गेन द गुडविल, व्हाट द शॉपकीपर हैज टू डू, ही हैज टू सेल द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस. कम प्राइस में बेचना उसको पड़ेगा ताकि वो अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सके. ओके, so better, good and fair price. So in this manner, if the customer get the quality goods at a reasonable price, अगर उसको quality goods मिलेगा और कम price, so the customer will remain satisfied and he will favor the firm. So what will be the result? The goodwill of the firm will be
वेल एस्टेब्लिश, इससे जो बिजनेस का नाम है बढ़ेगा, इसका बिजनेस का नाम होगा। इससे क्यों नाम होगा? जब रीजनेबल रेट में हमको गुड्स मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है, इससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड, द गुडविल विल बी गुडविल एस्टेब्लिश होगी। एंड इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, द कस्टमर विल एडवर्टाइज द बिजनेस विदाउट एनी चार्ज। और कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो अपने आप बिना चार्ज के हमारे बिजनेस का एडवर्टाइज करेगा एंड द बिजनेस विल बी बेनिफिटेड, और इससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर हम किसी शॉप में गए हैं, हमको कम प्राइस में बहुत अच्छा गुड मिला है, तो हम किसी और को बताएंगे तुम उसके यहाँ जाना, उसके यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, सो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं तो उससे क्या हो रहा है? वो शॉप वाले को बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ उसका इतना सा रीजन था कि उसने क्वालिटी गुड्स बेचा, कम प्राइस में बेचा। ओके, सो दिस विल इंक्रीज द गुडविल, इससे उनकी गुडविल बढ़ रही है। नेक्स्ट इज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। Now advertisement in the present age, advertisement is the source of expanding the business। आज के जमाने में क्या होता है, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन में प्रेजेंट एज एडवर्टाइजमेंट इज द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिंग द This one can attract the customer within the country and outside the country with the help of the advertisement. Also, the advertisement which is done in the radio or in the newspaper, it help in increasing the sales of our product. So, advertisement is one of the main source due to which help in increasing the goodwill. Advertisement जो है goodwill को increase करने में हेल्प करता है। द कंटिन्यूड एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो मेक्स न्यू कस्टमर एंड इंक्रीजेज द डिमांड अमंग द कस्टमर्स। अगर कंटिन्यू हम एक ही चीज का एडवर्टाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो न्यू कस्टमर्स बनेंगे और उससे क्या होगा, ये हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और इससे हमारी गुडविल इंक्रीज होगी, मतलब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा नाम होगा। सो द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो अफेक्ट द गुडविल। क्लियर? Now the next point is facilities to the customer. Facilities to the customer. So this means that if there is an arrangement of door to door or the delivery of the goods, it will be much better. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी शॉप में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपने कुछ भी गुड्स पसंद किया, जो भी आपने गुड्स सारा सामान पसंद किया, क्लोथ पसंद की, जो भी है, फिर वो क्या करेंगे कि अरे मैडम रहने दीजिए, हम आपको उसको घर तक पहुंचा देंगे। तो वो हमें डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समटाइम व्हाट हैपेंस, समटाइम व्हाट डिड द बिजनेसमैन डू, जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं, और आपने देखा होगा जब हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं या फिर जब हम क्लोथ्स लेने जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपको दे विल ऑफर यू द कॉफी और टी और वाटर। आपको बोलेंगे मैडम पानी पीना है कि आपको पानी लीजिए सर, पानी लीजिए सर, आप कॉफी लेंगे क्या, ये हमको ऑफर करते हैं। क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि हम कस्टमर को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें सीट प्रोवाइड करेंगे बैठने के लिए, उनके जो गार्ड्स होंगे वो हमको तुरंत सीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये हमें और हमको डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे कि आपने पसंद किया है, आप पेमेंट करके जाइए, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम जब घर आएंगे तो हम दूसरे को भी बताएंगे कि वो वाले शॉप ना बहुत अच्छी है, वहां पे हम गए थे, उन्होंने हमें चाय पिलाई थी, है ना, या फिर दे प्रोवाइडेड मी विद द लस्सी और कॉफी। सो हम इसका एडवर्टाइज करेंगे दूसरे को, तो दूसरे भी वहीं पर जाएंगे। तो इससे इनका बिजनेस का जो रेपुटेशन बढ़ रहा है, इनके बिजनेस का नाम बढ़ रहा है। एक कस्टमर जब वहां से जाएगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी तो वो दूसरे को बोलेगा, तो इससे इनका जो गुडविल है इंक्रीज हो रहा है। सो द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर अट्रैक्ट द कस्टमर, उनको अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग इन द शॉप्स एंड फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो अट्रैक्ट द कस्टमर। ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को। सो दिस अफेक्ट द गुडविल, इससे हमारी गुडविल इंक्रीज होगी। फिर से गुडविल बताते हैं क्या होता है। गुडविल मीन्स द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस और द एबिलिटी टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड द गुडविल। इससे हमारी गुडविल जो है इंक्रीज होगी, हमारी बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। Now the next point is the satisfied employees of the firm. So satisfied employees means if the workers which are working in the business, जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं, if they are satisfied, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं एम्प्लॉयज, so they are also helpful in arising the goodwill of the firm। वो भी गुडविल को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो हमारे यहाँ वर्कर लगे हैं, जो हमारे यहाँ लेबर्स हैं, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, इफ दे आर सेटिस्फाइड,
then they also help in arising the goodwill. अब वो कैसे मदद करेंगे, वो हमारी कैसे गुडविल बढ़ा रहे हैं. So what they will do, they will mention the plus point of the firm to the relatives and friends. जब हम जिस जगह काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड है, अगर हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को वहाँ का प्लस पॉइंट बताएंगे, अच्छी चीजें बताएंगे. इससे क्या होगा, इससे वहाँ की गुडविल बढ़ रही है, उससे हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उससे वो बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है. सो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द फर्म. क्लियर? Now the next point is need of capital. So sometimes more buyers are interested to purchase a business which require the small amount of capital with a high rate of earning profit. अगर आप जो customers हैं, for example there are two shops, shop 1 and shop 2, and both are sellable. दोनों जो है बिक रहे हैं. शॉप 2 कॉस्ट इज ₹50 लाख एंड शॉप 1 कॉस्ट इज ₹10 लाख. दोनों का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज दिस. सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप 1 is 10 lakh and selling price of shop 2 is 50 lakh. But what the purchaser will be interested, the buyer will be interested in that shop which has the more earning capacity and require the less capital. जिसका प्राइस कम है मगर अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे. जो रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें कम कैपिटल लग रहा है एंड हाई रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और इसमें जो इट हैज अ हायर गुडविल वैल्यू, इस बिल है वो ज्यादा है देन इन कंपैरिजन टू द शॉप 2. ये बहुत अच्छी जगह पे है, पर द गुडविल वैल्यू ऑफ द गुडविल शॉप 1 हैज द हायर वैल्यू ऑफ द गुडविल. इसकी जो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, पर ये भी बहुत अच्छी जगह पे है. But the purchaser will be interested in purchasing the shop 1 which acquires less capital and having the more earning capacity. Okay, so the buyer will be interested in the shop 1 rather than the shop 2. And no buyer will be interested to invest in such a business having the lesser goodwill. कोई भी जो बायर है इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा जिसमें गुडविल कम है, जहाँ पे रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. Nobody will be interested in that shop which has the lower earning capacity or the lower goodwill. Okay, so here we complete the factors which affect the goodwill, and hope you understood all these points and all these factors which are affecting the goodwill. And if you have any queries relating to this topic, you can write it in the comment section. In the next video, we will again meet with the new topic of the goodwill. So till then, take care and goodbye.